सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 22 जुलाई 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। देखिए, दो शब्द हैं, एक है बंधन और दूसरा है संबंध। बंधन है बॉन्डेज और संबंध है रिलेशनशिप। बंधन से दुख और संबंध से सुख मिलता है। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग में संबंध भी बंधन रूप दुखदायी हो जाते हैं। उनसे सुख की कम, दुख और परेशानी की प्राप्ति अधिक होती है। यदि संबंध बंधनकारी न होते तो पति पत्नी डाइवोर्स के लिए कोर्ट में न जाते। अपने ही बच्चे कभी भी माता पिता को वृद्धाश्रम न छोड़ते। पेरेंट्स और संतान के मध्य तनाव न होता, एक हार्मनी वाला रिलेशन होता। संपत्ति के लिए रिश्तों में दरारें न होती। इसलिए सभी संबंध बंधनकारी हो गए हैं। इसलिए आज की मुरली में भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें दुख के बंधनों से छुड़ाकर सुख के संबंध में ले जाने के लिए आया हूं। इसलिए बच्चों को पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब समाप्त करने होंगे। इन कर्म बंधनों को समाप्त करने के लिए बाबा ने युक्ति बताई कि तुम्हें जीते जी मरना होगा। कई जगह पर आपको अंधा, बहरा, गूंगा बनना होगा। देखते हुए भी ना देखना, सुनते हुए भी ना सुनना और किसी से भी वाणी द्वारा वाद विवाद में नहीं जाना है। बाबा ने कहा, ये बल आएगा कहां से? क्योंकि माया तो विविध रूप से तुम्हें फंसाएगी, लेकिन तुमने सावधान रहना है। ये किससे होगा? ईश्वरीय प्रदत्त ज्ञान योग द्वारा। ईश्वरीय ज्ञान युक्त, योग युक्त गुणमूर्त बनेंगे और रूहानी सेवा में लगे रहेंगे या सेवाधारी बनेंगे, तब ये संभव है। आज का प्रश्न है, इस युद्ध स्थल पर बेहद बॉक्सिंग कौन सी है? बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? वर्तमान समय दुनिया में अधर्म के कारण विभिन्न धर्म के मध्य आपसी अंतर्द्वंद दिन प्रतिदिन उग्र रूप लेता जा रहा है। कहा गया है, धर्म से तो सुख की उत्पत्ति होती है और अधर्म से दुख की प्राप्ति होती है। सतयुग में ये कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र था। चहुं और सुख, शांति, संपत्ति का साम्राज्य था। कलयुग में ये कर्म क्षेत्र अधर्म क्षेत्र बन गया है। इसलिए चहुं और युद्ध का माहौल बना हुआ है। सारी ही दुनिया मानो बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। सच कहा है, एटम बमों के जोर पर बैठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया।
तुम हर कदम उठाना जरा देख भाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। माया बड़ी दुस्तर है। भिन्न भिन्न प्रकार के दांव पेच से तुम बच्चों की बुद्धि को भटकाने का प्रयास करेगी। लेकिन बाबा सावधानी देते हैं, कहते हैं, दुनिया के दांव पेच से रखना न वास्ता, मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। चाहे आंतरिक द्वंद, चाहे बाहरी, सभी दुख, अशांति और भय के माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि इस समय दुनिया में बुराइयां रूपी रावण का राज्य है और तुम बच्चों की इस माया रूपी रावण से बहुत ही कड़ी बॉक्सिंग है। माया रावण पर जीत पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? ये जो 5 भूत हैं, इन भूतों अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, आलस, प्रमाद, इन सब का दान करना होगा। इन पंचभूतों की आहुति भूतेश्वर शिव द्वारा आयोजित रुद्र ज्ञान यज्ञ में देनी होगी। पर परमात्मा सावधानी भी देते हैं, अगर दान देकर वापस लिया तो काम, क्रोध आदि विकारों को दूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके वशीभूत हुए तो ये भूत तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आज भगवान शिव ने हम बच्चों को कहा है कि तुम्हें अपनी बुद्धि को सांसारिक हद बेहद दोनों से पार अपने बेहद शांति धाम घर में जहां जाना है वहां ले जानी है। संगम युग में दुख के बंधन से छूटने के लिए तुम्हें ईश्वरीय संबंध में रहना है। सारे विश्व की खिदमत करने के लिए तुम्हें 3 पैर पृथ्वी लेकर अर्थात एक छोटा सा स्थान लेकर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। और परमपिता परमात्मा ने जो शिव की हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको पढ़ाई है, वो अन्यों को पढ़ानी है, जिससे जीवात्माओं का उद्धार हो जाए। वो भी सतयुग की यात्रा पर निकल पड़े, उनका भी आत्मदीप जग उठे, वो भी आपो दीपो भव के सफर पर चल पड़े। आज का वरदान है, तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। यदि हमें सतयुग में श्रेष्ठ और ऊंच पद पाना है तो हमें अपनी कमजोरियों को तपस्या की अग्नि में भस्म करना होगा। मन बुद्धि का बिखराव समाप्त करके एकाग्र करना होगा। बुद्धि में एक समय पर एक ही संकल्प रखना होगा, जिससे उस संकल्प की गहन अनुभूति हो सके।
उसका स्वरूप बन सके। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से उसे एकाग्र करो। ऐसा करने से तुम्हारे व्यर्थ के संकल्प, नकारात्मक संकल्प समाप्त हो जाएंगे या समाप्ति के नजदीक पहुंच जाएंगे, समाधि की ओर अग्रसर हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, समय को गिनती करने वाले नहीं, लेकिन प्रभु के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। कई बच्चे आज का काम कल और कल का परसों पर छोड़ समय की गणना करते रहते हैं, पर काम नहीं करते। जितना भी समय दो वो लास्ट में ही कार्य करते हैं और अपना अमूल्य समय वेस्ट करते रहते हैं। उन्हें समय को सार्थक करने हेतु बाबा युक्ति बताते हैं कि स्व तथा परमात्मा की समानता की गिनती करें, अपने भीतर के गुणों की गिनती करें, उन्हें बढ़ाएं और सेवा में यूज करें। सेवा में यूज करके सार्थक भी करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाग की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।